हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। और मेरी आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल गया है कि मेरे वीडियोस इतने दिन तक क्यों नहीं आ रहे थे। यस, आई वाज सिक गाइस। मैं थोड़ी बीमार पड़ गई थी। मुझे कोल्ड का फीवर ये सब की काफ़ी शिकायत हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा बदन में दर्द हो रखा था। कुछ काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, ना ही वीडियो बनाने में, ना ही वीडियो शूट करने में, ना ही सच बताओ किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बोलते हैं ना, जब स्वास्थ्य अच्छा होता है ना तभी सब कुछ अच्छा लगता है। और चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति पैसे क्यों ना हो, लेकिन हम उसको देखकर भी अच्छा स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते या एक भी एक्स्ट्रा सांसें नहीं खरीद सकते। ये बात का रियलाइजेशन मुझे हो गया। और ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये मॉर्निंग अर्घ का है। मैं मॉर्निंग में जब सूर्य भगवान उगते हैं तब दूध का अर्घ दिया जाता है छठी मैया को, तो उसी समय का है। उसके बाद 5 सुहागन से अपनी मांग भरवाई जाती है, यानी क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर पहनते हैं तो ये सब मैंने वहाँ पे किया, प्रसाद लिया और उसके बाद मैं घर आ गई। बट मैं इस दिन भी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं आप लोगों को मेरे चेहरे से पता चल रहा है या नहीं, बट वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चेहरे से वो रौनक गायब है। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहती हूँ हर फेस्टिवल में, बट ये थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से। लेकिन मैंने बोला यार, छठ महापर्व साल में एक बार ही आता है, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब होगी मैं लेकिन सुबह उठ कर जाऊँगी ही। एंड माता रानी का खूब आशीर्वाद रहा कि मैं बहुत अच्छे से गई और बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चलिए, ये तो रही मेरी बात। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की दिवाली, छठ महापर्व और सब कुछ कैसा जा रहा है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे जानने में बहुत अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों, ये क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये यूट्यूब पे क्या चल रहा है। आए दिन हर दिन नई नई कंट्रोवर्सीज़ आती रहती है। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी हो तो समझ में आता है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी हो तो समझ में आता है। अब यूट्यूब भी जहाँ पे लोग थोड़ा टाइम एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखते हैं, नॉलेज के लिए वीडियोस देखते हैं और वहाँ व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी। ऐसा नहीं है कि पहली कंट्रोवर्सी है यूट्यूब पे। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ। जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि क्या चल रहा है इस वक्त यूट्यूब पर। और ये बहुत ही घटिया कंट्रोवर्सी है एक्चुअली, सच बता रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड है, अनरियलिस्टिक लग रहा है सुनने में और बहुत शॉकिंग है एक्चुअली, सच बताऊँ तो बहुत शॉकिंग। अब मैं क्या ही बोलूँ, क्या घुमा फिरा के बात करना। मैं सचिन, मनीषा और नेहा आशीष तिवारी आप लोग जानते ही हैं, इनके बारे में बात कर रही हूँ। इनकी जो लिंकअप्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, ये जो भी है ओवरऑल क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एज अ रिपोर्टर, मैं एक पास्ट में रिपोर्टर रह चुकी हूँ, तो मुझे ये सब देख के ना बहुत शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि मेरा ये काम रहा है कंट्रोवर्सीज़ और न्यूज़ बनाना और उससे रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना। तो ये जब मैं ये चीज़ देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड टॉक, मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप लोग देखते हैं इतना सब कुछ यूट्यूब पे होता रहता है, बट मैं कभी बात नहीं करती। मैं कभी किसी के भी मुझे मुद्दों में घुसना अच्छा नहीं लगता है। बट ये टॉपिक ऐसा है और ये कंट्रोवर्सी ऐसी है ना कि मुझे बात करना पड़ रहा है गाइस। मुझे बहुत अजीब लग रही है कंट्रोवर्सी, बिकॉज एक ऐसी लेडी, एक ऐसी औरत जो कि अपने आप को इतना डिग्निफाइड बताती है, और अब तक मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। आई हैड द रिस्पेक्ट फॉर हर कि हस्बैंड ना होने पर भी एक सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो निभा रही हैं और किस तरह से उन्होंने अपने पति के नाम को अभी भी ज़िंदा रखा है और कितनी मेहनत कर रही हैं, कितनी डिग्निफाइड है। बट ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई है ना, इसके बाद से सॉरी नहीं, हाँ, बट यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट। सचिन तो ना मुझे पहले से ही नहीं पसंद है, मुझे तो वो बहुत अजीब पर्सनालिटी लगती थी। बट इसके बाद तो सच में व्हाट्स रॉन्ग विथ यू सचिन। तुम क्या हासिल करना चाहते हो यूट्यूब, तुम क्या चाहते हो कि यूट्यूब भी तुम्हारे नाम पे कर दे, या तुम बहुत बड़े तुमको दुनिया क्या यूट्यूब का सबसे बड़ा क्रिएटर घोषित कर दिया जाए। ये सब के लिए तुम ये कर रहे हो, तो प्लीज़ सॉरी एंड स्टॉप दिस। ये सब अच्छा नहीं है, ये सब बच्चे करते हैं यार। अगर तुम्हारा नेहा के साथ कुछ रिलेशन था भी तो तुमको इस तरह से जग जाहिर करके उसको यूज़ करके उससे व्यूज़ कमाने और उससे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं थी। अब थोड़ा तो रिस्पेक्ट करती कि चलिए वो एक ऐसी लेडी है और उनका भी नया रिश्ता हुआ है, वो इंगेज हुई हैं, तो आपको उस चीज़ का तो ख्याल करना चाहिए था कि अगर चलिए उनका घर बस रहा है, उनकी एक छोटी बेटी है, कल को बड़ी होगी और जब उसको अपनी मम्मी के बारे में ऐसी सब चीज़ें यूट्यूब पे सोशल मीडिया के दौरान पता चलेंगी तो उस पर क्या बीतेगी, वो कैसा माइंडसेट होगा उस लड़की का अपनी माँ के लिए। आपको ये सब तो सोचना चाहिए था। और आप एक तरफ अपनी बीवी के बारे में सोचिए, आप
आप अपनी बीवी को कमेंट्स देखने के लिए मना करते हैं, आप अपनी बीवी को मतलब क्यों इतना हैरान परेशान करें, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पूरी कंट्रोवर्सी नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, सचिन और नेहा, इन लोगों का रिलेशनशिप था और ये एक दूसरे को मुंह बोला भाई बहन बोलते थे। अगर आप इनकी वीडियोस उठाकर देखेंगे तो वो नेहा सचिन को भाई बोल रही है और सचिन नेहा को बहन बोल रहा है, बट ऐसा था नहीं। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। पीठ पीछे लोगों का अच्छा खासा अफेयर था, अच्छे खासे यू नो मतलब रिलेशनशिप में थे। लेकिन फिर नेहा की शादी मतलब एंगेजमेंट अभी हुई है, शादी तय हुई है, तो शायद ये बात सचिन को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम शादी करो, मूव ऑन करो, बट तुमको मेरे साथ रिश्ता रखना पड़ेगा। और ये बात नेहा को नहीं अच्छी लगी और उन्होंने डिनाई किया इस चीज़ से। तो इसी को लेकर वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं अब जो भी उनके पास कुछ पिक्चर्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, अब देखिए दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ उनके साथ ऐसी बातें होती हैं या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स के बीच में होता है। तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी सचिन के पास जो वो दिखाकर उनको एक ब्लैकमेल करने की कोशिश करें नेहा को। और फिर नेहा के भाई भी उनके सपोर्ट में उतरे हैं और उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रूफ दिखाया है अपने लाइव वीडियोज़ में आकर। बट मैं सचिन को तो क्या ही बोलूँ भाई, ये बंदा ना मतलब साइको ही है, पूरी तरह साइको लगता है मुझे। और पता नहीं ये क्या माइंडसेट है इसका और ये क्या करना चाहता है। इससे पहले भी इसने खुद को एक सुसाइड अटैम्प्ट किया था जब नेहा इससे बात नहीं कर रही थी, और फिर उसने फिर से ये एडमिट हुआ। और फिर दूसरी तरफ इसकी वाइफ वीडियोस बनाकर रो रही है कि मैं ये बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे आंखों के सामने सब हो रहा था, मेरे हस्बैंड इनसे दिन दिन भर बातें करते थे, मुझे उनका नेहा से बातें करना बिल्कुल नहीं पसंद था। जब तुमको नहीं पसंद था तो तुम उनको ले लेके नेहा के इवेंट्स में, नेहा के घर में क्यों आती थी बहन? मतलब जब मुझे पता है कि भाई मेरा बंदा अगर उस लड़की में इंटरेस्टेड है तो मैं उसके घर पे क्यों जाऊँ? मैं तो किसी ना किसी तरह से उनकी दोस्ती पे तुड़वा दूँ। कौन से भाई बहन 2-2 4-4 घंटे फ़ोन पे बातें करते हैं? कम ऑन। तो इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है मनीषा तुम्हें भी। और क्या करूँ, मुझे मनीषा के लिए भी बुरा लग रहा है। एक्चुअली मुझे ओवरऑल बुरा भी लग रहा है, हंसी भी आ रही है और मतलब बहुत शॉकिंग भी है मेरे लिए। मतलब बहुत अजीब है ये सब। और इससे भी पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ होती रही है यूट्यूब पे, बट ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ना, ये बहुत शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड है गाइस। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दूसरे को भाई बहन बोलते थे ये लोग, और इतना अच्छा रिश्ता, इतना अच्छा बॉन्ड दिखाते थे कि वो हर जगह सचिन नेहा को सपोर्ट कर रहा है हर तरीके से, और फिर कुछ ऐसा हो जाएगा मतलब किसी ने नहीं सोचा था आई गेस। तो क्या ही बोलना। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नए व्लॉग में।